सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे सनातन धर्म में मस्तक की पूजा नहीं, चरणों की पूजा का विधान है। चरण गति का प्रतीक है, इसका मतलब है, चरण पूजा का मतलब है, बोले जिसका आचरण अच्छा होगा उसी के चरणों की पूजा होगी। आचरण अच्छा होना चाहिए। एक बार श्री सीता राम जी चित्रकूट में बैठे थे, तो चित्रकूट में लक्ष्मण जी चले गए कंदमूल लेने के लिए, और जानकी जी अपने प्रभु के राम जी के चरणों की ओर देख रही थी। तो जानकी जी ने कहा कि भगवान देखो, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी ने मन में विचार किया कि बात तो सही है, पर यदि मैं सहज में कह दूं कि हाँ ठीक है, तो बात समाप्त हो जाएगी, थोड़ा संवाद होना चाहिए। राम जी बोले नहीं देवी, आपको भ्रम हो रहा है, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी बोली भगवान आपके चरणों से मेरे ज्यादा हैं। राम जी कह रहे हैं मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो निर्णय कैसे हो? राम जी बोले कि लक्ष्मण, हम दोनों के चरणों की पूजा करते हैं, लक्ष्मण सही निर्णय देंगे कि किसके चरण ज्यादा सुंदर हैं। बोले आने दो लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा लक्ष्मण यहां आओ। लक्ष्मण जी, जी सरकार। बोले ये बताओ हम दोनों में ज्यादा सुंदर किसके चरण हैं? लक्ष्मण जी बोले इस दुविधा में इस दास को मत डालिए, ये आप दोनों ही निर्णय कर लीजिए। राम जी बोले नहीं नहीं, तुम जो निर्णय दोगे हम दोनों को निर्विवादित रूप से स्वीकार होगा, कोई विवाद नहीं, कहो। लक्ष्मण जी ने जानकी जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो जानकी जी प्रसन्न हो गई, मेरे चरण देखो, मैंने कहा था ना मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले मां, चरण तो ये सुंदर हैं, पर इन चरणों की सुंदरता इन चरणों के कारण है। राम जी को प्रणाम करके कहा कि इन चरणों के पीछे चलते हैं, इसीलिए चरण सुंदर हैं। राम जी के चरणों को पकड़ लिया। अब राम जी प्रसन्न हो गए, देखा मैंने कहा था ना मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, मेरे चरणों के कारण तुम्हारे चरणों की सुंदरता है। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु बात तो ठीक है कि आपके चरण बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण क्यों सुंदर हैं? क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं, और जिसका आचरण सुंदर नहीं होता उसके चरण वंदनीय नहीं होते, सुंदर नहीं होते। हमारे लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं? बहुत सुंदर। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदा हो लक्ष्मण पाद जल जाता, बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सौभाग भगत सुख दाता, शीतल सुभागो भगत सुख दाता, बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता। बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं? बोले शीतल सौभाग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी के चरण अत्यंत सुंदर हैं। अच्छा आप विचार कीजिए कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नंगे पैर राम जी के पीछे वन वन में चले हैं, तो नंगे पैरों 14 वर्ष राम जी के पीछे चले हों तो चरण सुंदर रहेंगे? कितने कांटे चुभे होंगे, कितने कंकड़ चुभे होंगे, डिबाइयां फट गई होंगी, फिर भी राम जी के चरणों के पीछे चलने के कारण लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं? बोले शीतल सुभग भगत सुखदाता। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। राम जी ने वन के कांटों से कह दिया था मिड्ढा जी
कि एक भी कांटा जो है वो लक्ष्मण के चरण में नहीं चुभना। जितने कांटे चुभना हो मेरे पैरों में लग जाना, लेकिन लक्ष्मण के पैर में मत लगना। तो बन के कांटों ने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि राम जी कह रहे हैं कांटों से, इसलिए कि लक्ष्मण किसके पीछे चल रहे हैं? बोले आपके पीछे। बोले मेरे पीछे चलने वाले के पैर में भी कांटे लग गए तो ये दुनिया किसके पीछे चलेगी? फिर ये दुनिया किसका अनुगमन करेगी? राम के पीछे चलने वाले के पैर में कांटे लग जाएंगे तो दुनिया किसके पीछे चलेगी? इसलिए लक्ष्मण के पैर में कांटा मत लगाना। हमारे यहां आचरण की पूजा होती है, और आचरण पवित्र होगा तभी मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो मन के हृदय मन मंदिर में आकर ठाकुर जी बैठ जाएंगे।